सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। 1971 के रेफरेंसेस जो हैं एक दफा फिर पोटली में से बाहर आ गए हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इल्हाक शुदा एक कॉलेज है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में उस हॉल में मुंतकिल किया गया जहां मरियम नवाज को पाबंदी से हासिल किया गया था। कहीं से लग रहा है कि इनके करप्ट लीडर को आज सजा हुई है। इनको तो कह के ही नहीं रुक रहे। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत भारत से बेहतर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को जो होने वाली सज़ा है वही सबसे बड़ी खबर है। उसके ऊपर तफसील से मैंने पिछला व्लॉग जो है वो आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन कुछ और ख़बरें भी आई हैं, उसके बाद की खबरें हैं, रिएक्शंस के ऊपर बात है। लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि आलमी जरीदे ने पाकिस्तान की सबकत को एक्सेप्ट किया है जनाब भारत के ऊपर, और ये बहुत बड़ी खबर है दिफाई शोबे के अंदर। थोड़ी देर में ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से मेरे ख्याल में सबसे पहले बात कर लें। जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ख़ासतौर पर इमरान खान साहब को सज़ा देने के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिएक्शन आया है और उस पर उन्होंने सबसे कहा है, जी सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जदोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जदोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा अज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है जिसके हसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याह्या खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत बचाने के लिए और अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए सब कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया है। अच्छा जी, 1971 के रेफरेंसेस जो हैं एक दफ़ा फिर पोटली में से बाहर आ गए हैं। अब यू कैन इमेजिन के इस वक्त खान साहब का जो माइंड सेट है वो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा, आज अल कादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसला देना है। ये केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलिक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहाँ से आए। पैनमा में उनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। काजी फाइसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ़ करवाई गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मलिक रियाज, अगर आपके मुताबिक इस ट्वीट के मुताबिक जो इनके अकाउंट से की गई है, अगर तो नवाज शरीफ और उनके बेटे के साथ मिलके मलिक रियाज ने इस किस्म की 2 नंबरी की है या फ्रॉड किया है कि 8 अरब की प्रॉपर्टी जो है, 9 अरब की प्रॉपर्टी जो है वो 18 अरब में ख़रीद ली है, मतलब नवाज शरीफ ख़ानदान से, तो 2 नंबरी की है ना। तो आपने इसी शख्स के लिए जो वो कैबिनेट से अप्रूवल ले ली। मतलब एक जगह आप ये खुद ये तासुर दे रहे हैं कि इसने मलिक रियाज ने शरीफ ख़ानदान के साथ मिल के जो है ये 2 नंबरी की है, तो आपने इसी के लिए कैबिनेट से अप्रूवल ले लिया और आपने इसी का पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होने दिया और आपने फिर उसके बाद इसी से 458 कनाल ज़मीन भी ले ली। ये क्या बात हुई। उसके बाद आगे कहते हैं, जी अल कादिर ट्रस्ट का एक ऐसा फैसला है जिसका पहले ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताख़ीर हो या सज़ा की बात, सब पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिख कर भेजा है उसने मीडिया को भी लीक किया। मेरी अहलिया घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुँचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। बददियानत लोग अब कभी न्यूट्रल अंपायर्स को नहीं आने देते। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राह फ़रार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। अच्छा, बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर्स को नहीं आने देते। तो खान साहब एक जगह पे फरमाते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है। अब खान साहब खुद जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनको न्यूट्रल अंपायर्स चाहिए। तो खैर ठीक है, डजंट मैटर। तो ये इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये रिएक्शन आया। ज़हन में रखिएगा, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि उनके ट्विटर अकाउंट से ये रिएक्शन आया है। इमरान खान साहब का रिएक्शन नहीं है ये। मतलब ज़ाहिरी बात है, ही इज़ नॉट यूजिंग ट्विटर, सो ये डेफिनेटली या तो कोई मैसेजेस के ज़रिए सब कुछ हुआ है या जो भी उनके ट्विटर अकाउंट को हैंडल कर रहा है उसने अपनी मर्ज़ी से ये लफाजी जो है वो की है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कल रात को ARY के एक शो के अंदर आए हुए थे। तो उसमें इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जब इमरान खान की जब हुकूमत थी तब NCA के डॉक्यूमेंट्स लीक होकर हम तक पहुँचे थे, जिससे पता चला कि ये स्टेट का पैसा था।
लेकिन इस जमाने में मलिक रियाज को 460 अरब रुपए के जुर्माने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट खोला गया, जिसमें जुर्माने की मद में ये पैसे जमा कराए गए। अब वो अकाउंट भी डिफॉल्ट कर चुका है क्योंकि मलिक रियाज साहब इसमें जुर्माने की एक साथ जमा नहीं करा रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके लिए कभी HEC में अप्लाई नहीं किया गया चार्टर के लिए। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इल्हाक शुदा एक कॉलेज है जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पिछले 4 माह के अंदर वो एक किस्म का कंप्यूटर कॉलेज है जो शहरों में बनाए जाते हैं, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या वो बंद लिफाफा खुलना चाहिए जिसका ख्वाजा आसिफ साहब जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई थी उसने एक कमेटी बनाई थी जिसकी चेयरमैनशिप मेरे पास थी। इसमें यह लिफाफा बहुत से लोगों के सामने खोला गया। मैं चेक करूंगा और हुकूमत को कहूंगा कि अगर कोई कानूनी पहलू आड़े नहीं आता तो इसको पब्लिक करें। उन्होंने कहा कि हसन नवाज और मलिक रियाज के दरमियान होने वाली डील को NCA ने क्लीन चिट दी थी। तो अब यहाँ पे भी जो है वो एक बंद लिफाफा आ गया है। जिस तरह आपको याद होगा कि साइफर का भी एक बंद लिफाफा था जिसे खोला नहीं जा सका था, और उसे खोले बगैर ही जो है वो साइफर पढ़े बगैर ही जो है इमरान खान साहब को उसके अंदर भी सज़ा सुना दी गई थी। तो यहाँ पे भी खोल देना चाहिए था मेरे ख्याल में ये लिफाफा। ये तो कोई ऐसी कोई स्टेट सीक्रेट तो है नहीं। वो साइफर जो होता है ना वो फिर भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। ये पता नहीं इसे क्यों नहीं खोला गया, इसे खोल लेना चाहिए था। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर कानून का आज़मदीन तारड़ साहब का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को मिलने वाली सज़ा के हवाले से कि आर्टिकल 45 के तहत सरबराह मुमलिकत यानी सदर के पास ये इख्तियार है और उसके पर अदालती फैसले भी हैं। अगर कोई सदर को रहम की अपील करता है और सदर को लगता है कि वो रहम के काबिल हैं तो वो माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि पिछले साल जनवरी में जब इमरान खान साहब को 3 मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ाएँ हुई थी तो उस वक्त आरिफ अलवी साहब जो है वो सदर थे पाकिस्तान के। तो इमरान खान साहब ने तो उनसे भी रहम की अपील नहीं की थी या उनसे भी जो है वो अपनी सज़ा माफ़ कराने की अपील नहीं की थी। तो अब मतलब ये पॉइंट कहना कि जनाब वो अब माफ़ी उनको मिल सकती है अगर वो सदर से माफ़ी की अपील करें। तो क्या वो अपील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अपील करेंगे कि जी मुझे माफ़ कर दिया जाए। और इस सारी चीज़ के अंदर दोबारा मैं वही सवाल करना चाहूँगा कि इस सारे मामले के अंदर आप ज़रा नोट करें, क्योंकि एकदम आरिफ अलवी साहब का जहन में आया और मैं ख़ुद भी कराची के अंदर ही बैठा हूँ। आरिफ अलवी साहब किधर हैं? कहाँ है आरिफ अलवी साहब? मतलब यहाँ पे आज उनके कप्तान को, मेरे कप्तान को सज़ा अनाउंस हो गई कल, और बाकी मिस्टर गौहर, उमर अयूब, ये सारे के सारे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आरिफ अलवी साहब किधर हैं? आखिर वो नज़र क्यों नहीं आ रहे कहीं पे? है ना, सवाल आ रहा है ना जहन में। अच्छा जी, इसके अलावा वी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट की है कि जी बुशरा बीबी को कमरा अदालत से हिरासत में लेकर अडियाला जेल में उस हॉल में मुंतकिल किया गया जहाँ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को पाबंदी से हासिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के बाद बुशरा बीबी को अडियाला जेल में एक हॉल में मुंतकिल किया गया है जहाँ उनका तिबी मुआयना किया गया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी तंदुरुस्त हैं। दूसरी जानब इमरान खान चूँकि पहले ही अडियाला जेल में है, इस केस में सज़ा के बाद वो उसी सेल में कैद है जहाँ पहले कैद थे। और बुशरा बीबी को बायोमेट्रिक के बाद खवातीन वार्ड से मुंसलिक एक हॉल में रखा गया है जहाँ उन्हें पहले भी पाबंदी से हासिल किया गया था। ये वही हॉल है जहाँ PTI दौरे हुकूमत में मरियम नवाज़ को कैद रखा गया था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी को अडियाला जेल में अद्वियात भी फराहम कर दी गई हैं और ज़रूरी सामान भी उनकी बैरक में पहुँचा दिया गया है, जिसमें कपड़े, जूते, चादरें, खाने पीने की अशिया, बेडशीट्स, तकिए और दीगर चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ कल जजेस की तैनाती के हवाले से, और इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने इसकी सरबराही की। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती जो है वो अमल में लाई गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राजा इनाम मिन्हास और आज़म खान को बतौर जज जो है वो तैनात किया गया है। और इन 2 जजेस ये कौन है? राजा इनाम अमीन मिन्हास जो हैं ये वकील हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ मुखालिफ वकील के तौर पर वो अदालत में पेश हुए। राना सनाउल्लाह पर जो हीरोइन का मुकदमा बना उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स के चीफ प्रोसिक्यूटर भी यही साहब थे और मीडिया को समझाते रहे कि केस सच्चा है, हीरोइन बड़ा जुर्म है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। और राजा इनाम अमीन मिन्हास एडवोकेट के भाई राजा इकराम अमीन मिन्हास 9 मई GHQ केस में प्रोसिक्यूटर भी हैं। इसके अलावा दूसरे जज साहब जो हैं आज़म खान साहब, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस को काबिल समाअत करार दिया था और इस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे। और मुस्लिम लीग नून भी मानती है कि इद्दत में निकाह केस के फैसले ने उन्हें इंतखाबात में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो ये 2 साहिबान जो हैं वो बतौर जज तैनात हो गए हैं। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देने वाले जज नासिर जावेद राना
ये कौन है, ज़रा इनका भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें। इनको सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था कि उन्होंने हबीब अल वहाब अल खैरी का पेशी के बगैर जिस्मानी रिमांड दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला मजीद कार्रवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट को भिजवाया था, जहां साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने जज नासिर राना को बरी ज़िम्मा करार देकर दोबारा जज तैनात कर दिया था। तो ये इनका थोड़ा सा ये बैकग्राउंड भी हमने सोचा ज़रा आपके साथ शेयर कर दें। इसके अलावा आजकल मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बड़े चक्कर लगा रही हैं और होनहार जो तालिब इल्म हैं उनमें स्कॉलरशिप्स बांट रही हैं। तो कल वो इसी सिलसिले में उकाड़ा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर गई हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, और वहाँ पे एक वाक़या पेश आया। तकरीब के दौरान एक लड़की जो है वो नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर जो है वो ले आई। तो मरीम नवाज़ ने पूछा कि आपको स्कॉलरशिप मिला है? तो उसने जवाब मिला कि नहीं, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ओ अच्छा, आप वैसे ही आई हो। दूसरी लड़की आई, उसने तस्वीर लेने के बाद पूछा कि उससे भी पूछा गया, उसने तस्वीर ली, फिर उससे पूछा गया कि आपको भी स्कॉलरशिप मिला है? तो उसने भी जवाब दिया कि नहीं, मुझे भी नहीं मिला है। फिर आखिर में 2 छोटी बच्चियाँ आई, उन्हें थैंक यू कहकर जो है वो भेज दिया गया। तो मरीम नवाज साहिबा ने इस यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान जो है कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद अलकादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अब मैं वहाँ दुनिया के साथ मज़हब की तालीम दी जाएगी, जादू टोना करना नहीं सिखाया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ये कहा गया है कि जी ये जो एक्चुअली जो फैसला आया था 190 मिलियन पाउंड का, इसमें कहा गया था कि इसे सरकारी तहवील में ले लिया जाए। अब सवाल ये है कि सरकारी तहवील में इसे विफाक के पास बतौर यूनिवर्सिटी तहवील में लिया जाएगा या पंजाब के पास। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी ये मेरे पास आएगा। तो लेट्स सी कि अब ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्या मरीम नवाज साहिबा के पास जाती है या शहबाज शरीफ साहब के पास जाती है। इसके अलावा जनाब PTI ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने 12 रुकनी इंसानी हकूक़ कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। असद कैसर साहब जो हैं वो PTI इंसानी हकूक़ कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि रऊफ़ हसन, अबू नियाज़ी, कंवल शोज़ब, आलिया हमज़ा जो है वो इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर मुसद्दिक़ अब्बासी, नईम पंचोता भी जो है इस कमेटी के रुकन है। इसके अलावा कासिम खान सूरी, आतिफ खान, जुल्फ़ी बुखारी UK से जो है वो रुकन होंगे और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीन नकवी ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया। इंटरेस्टिंगली शहबाज गिल इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता लगी वो ये है कि ये जो अभी पिछले दिनों एक चार्टर ऑफ डिमांड जो हुकूमत को दिया गया है, उस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जो है वो हामिद खान साहब के साइन नहीं है। अब ये जो कमेटी बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसमें हामिद खान साहब का नाम भी था, लेकिन इस चार्टर ऑफ डिमांड में हामिद खान साहब के साइन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि वो मेंबर्स के नाम आ रहे, तो मैंने सोचा ये खबर भी आपके साथ शेयर की जाए। इसके अलावा SIFC की जानिब से जनाब जो है वो ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट किया, द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड पाकिस्तान फर्स्ट एवर 10-year कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF वैल्यूड एट $20 बिलियन। तो कि जी उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो $20 अरब का ये कर्ज जो है वो पाकिस्तान के लिए 10 साल के लिए अप्रूव किया है। तो इस पर सीनियर जर्नलिस्ट शहबाज राना साहब जो इकॉनमी की बीट को कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि जी अबाउट 2 years ago SIFC had been established to bring foreign direct investment, but it has today tweeted about 20 billion foreign loan approved by the World Bank. Has the SIFC mandate been changed from bringing foreign investment to promoting foreign loans? कि भाई आप लोगों ने कहा था कि यहाँ से तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया करेगी, ये SIFC का ये काम था आज, लेकिन इस चीज़ को जिस चीज़ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है वो तो ये है कि जनाब हमें जो है वो फॉरेन लोन मिल गया है, बाहर से लोन मिल गया है, तो ये हमारा काम था करने वाला। अच्छा जी, इसके अलावा आपको याद होगा पिछले दिनों वो PIA का एक जो इश्तिहार आया था फ्रांस के हवाले से, उसके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी। तो उसके बाद जो है वो PIA के तर्जुमान का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा बदकिस्मती से इस इश्तिहार को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और ऐसा तासुर दिया गया जो इदारे का मकसद नहीं था। उन्होंने कहा यह मुमकिन तौर पर कुछ मनफी जज्बात का सबब बना होगा, जिसके लिए हम माज़रत कहाँ हैं। तो बाय द वे ये जो मनफी ही जो भी है या कुछ भी है, वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया। तो उन्होंने एवी तो नहीं दिया होगा ना, मतलब जो लोग महसूस कर रहे हैं मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने भी महसूस किया है। तो PIA के तर्जुमान को चाहिए कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म हाउस से भी पूछ लीजिए, भाईजान आप क्यों इतने एक्साइटेड हो गए, कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो जब ये 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया
तो पीटीआई और अपोजिशन अलायंस के रहनुमा जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचे बाद में, और मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद थे। इसके अलावा सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रज़ा वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस अहम बैठक में साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और सरदार मेहताब अब्बासी जो है वो शरीक थे, और इस मौके के ऊपर जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अचकज़ई साहब ने दावत दी है, हम सब इकट्ठे हो, आइन की बालादस्ती के लिए सबको बात करना होगी। उमर अयूब ने भी इस मौके पर बात करना चाहिए तो उनका गला ख़राब था। एक और कोशिश के दौरान जब उनकी आवाज़ ना निकली तो उन्होंने कहा कि नारे लगा लगा कर उनका गला बैठ गया है। तो शाहिद खाकान ने बर्जस्ता फ़िक्रा कसा के ऊ करके एहतजाज करने का जो है उन्होंने मशवरा दिया, तो सारे इसके ऊपर जो है वो कहका मारने लग गए, काफ़ी ज़ोरदार कहका लगा। तो इस कहके की वीडियो जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा ने ट्वीट की, और उन्होंने कहा कि कहीं से लग रहा है कि इनके करप्ट लीडर को आज सज़ा हुई है, इनके तो कहके ही नहीं रुक रहे, लगता है मुतमईन है कि ठीक हुआ है। तो अज़मा बुखारी साहिबा का ज़ाहिरी बात है यहाँ पे जो है वो एक लगाना तो बनता था कि इस मौके के ऊपर वाकई जब आपका पार्टी का लीडर जो है उसे सज़ा हुई हो तो क्या इस तरह के कहके लगाए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा, ये जो बेसिकली मुलाकात हुई है ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ज़रा जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है वो मज़ीद बेहतर करना चाह रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा पहले तो ये मुश्तरका जलसे किया करते थे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब जो है वो दोबारा उसे इस मामले को री ऑर्गेनाइज जो है वो किया जा रहा है, इसीलिए ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के यहाँ भी मुलाकात हुई है। अंसार अब्बासी साहब ने कल एक स्टोरी दी थी, वो हम पिछले वीलॉग में शेयर करना भूल गए थे। तो उस पर उन्होंने कहा है कि जी बैक चैनल मुज़ाकरात से शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ये कहा है अंसार अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा इन मुज़ाकरात में शामिल या पस पर्दा पेश आने वाले वाक़यात और हालात से आगाही रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानते हैं कि बातचीत का महवर हुकूमत की तब्दीली नहीं, ताहम इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान इन बैक चैनल मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का इन्हिसार इमरान खान और उनकी पार्टी के बैरून मुल्क चैप्टर्स और सोशल मीडिया के रवैये पर है। बाखबर ज़राए कहते हैं कि इन मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है, जिससे एक तरफ मौजूदा निज़ाम के तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा, दूसरी जानिब इससे तहरीक इंसाफ के लिए सियासी जगह भी पैदा होगी। तो कहने वाले मतलब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये बातें चल रही हैं कि जनाब ये कहा गया है कि जनाब फ़लाँ इतनी देर तक कम से कम आप खामोश हो जाएं तो फिर आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन अब आई डोंट नो, इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि वो खामोश बैठेंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब वो उनके बारे में जियो ने रिपोर्ट किया है कि वो बार बार ये शो कॉज नोटिस मिलने की वजह से काफ़ी तंग आ गए हैं। मीडिया से एक यूट्यूबर से वो गुफ्तगू कर रहे थे तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में जो कहा है कि वो बिल्कुल सरासर झूठ है, मुझे निकालने का फैसला पहले से कर दिया गया है, तो फिर शो कॉज एक फॉर्मेलिटी है। उन्होंने कहा हर 6 माह बाद कोई ना कोई शो कॉज नोटिस आ जाता है कि आपने ये बयान दिया है। मैंने कोई बयान नहीं दिया बल्कि जवाब दिया है, अगर मुझे पार्टी में रखते हैं तो मैं जवाब देता रहूँगा। उन्होंने कहा कि कोई समझता है कि वो मेरे खिलाफ बात करेगा तो मैं खामोश रहूँगा, ये मुमकिन नहीं है। मैं जिस कबीले से हूँ वो अपने मुर्शद के लिए, अपने लीडर के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि बानी जिन लोगों के नरगों में हैं वो उनके कान भर रहे हैं। कुछ लोग इमरान खान से जाकर गलत बयानियाँ करते हैं। मैं जुम्मे को, यानी जो गुजर गया जुम्मे को, बैरिस्टर गौहर को अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक जो बड़ी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो है कि आलमी जरीदे ने जो है ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कम से कम नेवी के हवाले से जो है वो भारत से बेहतर हो गई है। ये बेसिकली यूरेशिया टाइम्स एक जरीदा है जो कनाडा से शाया होता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो हैं एडिटर हैं वो ख़ुद भी जो है वो एक भारतीय निजाद शख्स हैं जिन्होंने ये आर्टिकल जो है वो अपने यहाँ पे, और उनका नाम है चेयरमैन एडिटोरियल बोर्ड जो है प्रकाश नंदा, उनके इस जरीदे के अंदर जो है ये ख़बर शाया हुई है। और बड़ा इनका पुराना एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन डिफेंस। तो उन्होंने ये रितु शर्मा लिखने वाली ऑथर हैं, और इन्होंने लिखा है पाकिस्तान एक्लिप्सेस इंडियन नेवी इन AIP सबमरीन टेक सेट टू वाइडन द गैप विद चाइनीज हैंगोर क्लास सब्स, यानी कि सबमरीन्स। तो आर्टिकल तो बहुत लंबा है, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका पहला जो पैराग्राफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें लिखा है द इंडियन नेवी इंडक्टेड द 6th एंड फाइनल सबमरीन ऑफ द P-75 Scorpion project along with the stealth frigate and a guided missile destroyer
दो एन अनप्रेसिडेंटेड फीट, द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी स्टिल eludes द इंडियन नेवी सबमरीन फ्लीट। कि ये जो टेक्नोलॉजी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी, ये अभी भी इंडियन नेवी के पास नहीं है, जबकि ये पाकिस्तान के पास मौजूद है। उन्होंने कहा इन कंट्रास्ट द चाइनीज बिल्ड हंगोर क्लास सबमरीन इज लाइकली टू एंटर द पाकिस्तान नेवीज फ्लीट एज स्केड्यूल्ड। तो पाकिस्तान के ये जो चाइना के साथ मैंने गालबन कल या परसों के अपने वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था इन सबमरीन्स का, तो ये जो है वो पाकिस्तान के फ्लीट के अंदर शामिल हो रही हैं और उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। आगे लिखते हैं द इंडियन नेवी डजंट ऑपरेट अ सिंगल AIP equipped submarine yet. Meanwhile, the Pakistan Navy's all three French Agosta 90B, PNS Khalid, Saad and Hamza are powered by AIPs। कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो 3 फ्रेंच सबमरीन्स हैं उनके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है। उन्होंने आगे लिखते हैं जी एज पर द करंट प्रोग्रेस द हैंगोर सबमरीन्स आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द पाकिस्तान नेवी बाय द लेट 2020s and early 2030s. Upon completion, the submarines will join the Pakistan Navy's fleet, taking the strength of the AIP equipped boats to 11। कि जी ये जो दिहाई चल रही है इसके आखिर में या उसके अगली दिहाई के शुरू में जब मजीद सबमरीन पाकिस्तान के पास आएंगी तो ये जो AIP टेक्नोलॉजी है इसके जो जिन सबमरीन में ये मौजूद है उनकी तादाद जो है वो 11 हो जाएगी और भारतीय नेवी के पास जो है कोई एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।